बैठ जाओ भाई, तुम बैठ जाओ। हाँ तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ तुम आओ, जो गोरो चिकटो सो चतुर है। आ जा कर या जंग में, आ जंग लड़ बेटा। या साथ में है क्या कोई? अच्छा स्पीड में आइए। जिनका हो जाए, अगर वो ना बैठे तो बहुत अच्छा, क्योंकि समुदाय तुम और भैया खड़े ना हो, बैठ लो, जो जहाँ है खड़ो होते ही बैठ जा। प्यारो बेटा हरो बैठ जाओ। हाँ हाँ तुम आ जाओ ऊपर। ठाकुर जी को नीचे मत रखो, लाओ जरा हम पाँव पर लें। जय हो ठाकुर जी। लो अपने ठाकुर जी समारो। आ जाइए, थोड़ा जगह दो। माइक लीजिए। कहाँ से हैं? संभल से। पिताजी को दे दीजिए। कहाँ पड़ता ये? यूपी में ही है, यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर। अच्छा। पहली बार आए? माइक लीजिए, माइक से। कल आए थे। कल आए थे। यहाँ किसी को अपनी अर्जी बताई? बोलिए क्या बात? संतान के लिए। और कोई बात? और परिवार में। आओ नजदीक, पढ़ो। मन अशांत रहता, असफलता प्राप्त लगातार सभी काम में हो रही। आप दरबार में संतान की कामना लेकर आए, पूर्ण होगी 2024 में 18 मार्च को 9:40 पर पुत्र योग बनेगा। आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। यही बोल रहा, माइक से बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। यही पूछने आप आए? हाँ। जाओ आशीर्वाद। कोख बंधन है, कोख बंधन कटेगा, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। आशीर्वाद। घर में उपद्रव रहता है, माइक लिए रहिए। घर में उपद्रव रहता है, एक ना एक को अस्वस्थता बनी हुई है, और बीमारी आपके घर पर 7 साल से अत्यधिक परेशान किए हुए है। हाँ या ना? हाँ या ना का जवाब देते जाइए। बिल्कुल। हम पगला नहीं बोल रहे हैं। 7 साल से बीमारी परेशान कर रही, एक को पकड़ती एक को छोड़ती। घर से भी पत्नी को भी पेटवास, सिर में पीड़ा बनाती है, आपको पूरे शरीर में दर्द बनाती है। बीच में डिप्रेशन की भी स्थिति बन गई थी। मम्मी जी को। हाँ, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, सभी को लाभ होगा। धाम की पेशी करें, प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठें, 3 अमावस्या अखंड रामायण का पाठ करवा दें, तंत्र कट जाएगा। वह संतति मनोरथ 100% पूर्ण होगा, अगर नियम का पालन करेंगे तो। नहीं तो तुम जानो, बब्बाजू जाने। आशीर्वाद। सच्चे दरबार की जय। मूर्ख तो नहीं बन गए? पढ़े लिखे हो? माइक से बोलिए। जी जी। कितने तक पढ़े? मैं बीकॉम किया हूँ। अच्छा, यानी कुल पढ़े। कहा है ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ी तुमने। ठीक, खुश रहो। बालाजी मनोरथ पूर्ण करें, धाम पहुंचना है। अच्छा, पर्चा नहीं बना है? अच्छा, हम कहीं बाहर थे, विदिशा में। हाँ, दरबार में थे। हैं? अच्छा अच्छा, रात को 2:30 बजे दर्शन हो गए? वहाँ किसी को बताई तो नहीं थी आपने? किसी को प्रश्न तो नहीं बता दिया था? बहुत अच्छा, न बताना चाहिए। अब बात समझ आ गई। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। ये तंत्र विद्या की गई है आपके घर पर, ईर्षावश की गई, परिवारजन इसमें पीछे लगे हैं। तांत्रिक का नाम राजेश है, जो यह तंत्र विद्या किए हुए है। कट जाएगा, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। आशीर्वाद। बोल बागेश्वर धाम सरकार की। विवाद वही पुराना है, पुराने विवाद को लेकर के ही उन्होंने ईर्षावश इन दोनों का जीवन, इसकी भी बुद्धि मंद कर दी है, बालक की भी, वही तंत्र विद्या के कारण। लेकिन बालाजी कृपा करेंगे। आशीर्वाद। बालाजी की कृपा हो गई, बच्चा बन गया। जय जय। चलो, तो ठाकुर जी केवल लें भर रात के, इनको भोजन पानी मिला थे? अच्छा ठीक है, कुशल है। कछु जन है यहाँ के लोग हमें समझे हम भगता हैं। हो, हम तो मुँह पे कह भी बाहर ही आए। हो, हमें कौन घर है ठा लिया पर समझाने।
सन्यासी बाबा की जय हो। बागेश्वर बालाजी की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। चलिए आ जाइए। आपके साथ में कौन है जो लठिया लिए बैठे हैं? आ जाइए, आ जाइए। ये कह रहा है हमारी इनकी घरवाई है, इनकी घरवाई जहाँ भी हो आ जाएं, पत्नी है इनके साथ में। शीघ्र चलो भाई, तुम અહીં आ जाओ। बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की। माइक ले लीजिए आप। कहाँ से आए हो? जरगमा, कहाँ पड़ता है? जिला बुलंदशहर में अतरौली के पास। अच्छा, इसी जिले में है। हाँ, जरगमा। चलिए पूछिए क्या बात। बेटी के विवाह अच्छे घर में हो जाए, मेरी हैं? बेटी का विवाह अच्छे घर में हो जाए, मेरी ठीक। बेटी दोनों सुख शांति से रहें, बेटा अच्छा पढ़ लिख थोड़ा जाए, नजदीक आ जाओ आप। काम धंधा बढ़िया चले। हाँ मेरे शरीर में परेशानी ज़्यादा, रीढ़ की हड्डी में पैर लिखो, में दर्द रहता पढ़ो। है। आपको संपूर्ण शरीर में दर्द है, गांठों में दिक्कत व कमर की रीढ़ की हड्डी L5 और रीढ़ की हड्डी में असहनीय पीड़ा है। नस का नाम आया है। माइक नजदीक करिए। जी जी, यही ये डॉक्टरी भाषा है, डॉक्टर ने भी यही बताया होगा। यही बताया। नस का नाम है L5 नामक नस दब गई है वह रीढ़ की हड्डी में दिक्कत बनी है। 2010 से परेशान है। वह बेटी का विवाह उत्तर दिशा में शुभ योग बनेगा। जिस लड़के से विवाह का योग बन रहा उसका राशि का नाम राम कुमार उर्फ राम जी होगा। और सच्चे दरबार की। उसके लिए धाम जाइए, झाड़ा वहीं लगेगा आपको। जो मंत्र लिखा इसकी 9 माला करनी है, धाम की पेशी करनी है। रीढ़ की हड्डी में जो दबाव बना हुआ है उसके लिए आप लौंग का तेल ले आएं, काला वाला। हम आपको उसकी दवाई बना दे भी। बागेश्वर बालाजी कृपा करें। बच्ची के पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप के आप पीली रेशम ले आना, एक प्रयोग करना है। उसकी कुंडली में दोष है। माइक नज़दीक करे रहिए। जी। कुंडली में दोष है। एस्ट्रोलॉजी भाषा में उसकी कुंडली में, यानी ज्योतिष, बैठ जाइए श्रीमान, बैठ जाइए। ज्योतिषी भाषा में उसकी कुंडली में मंगल ग्रह तेज है, चतुर्थ स्थान पर है, जिस कारण से उसके जो है विवाह में विलंब हो रहा। विगत 1.5 साल से आप उसके विवाह को लेकर के परेशान हैं और 2 बार तय हो गया, वहाँ पर टूट गया। बालाजी कृपा करेंगे। 2022 में योग बन रहा है। उतना पुरुषार्थ भी आपने नहीं किया, अब पुरुषार्थ तेज कर दीजिए। अच्छा घर बर 100% मिलेगा, कोई संदेह नहीं। आशीर्वाद। बोली बालाजी सरकार की। यथा योग्य घर बर मिलेगा। जिस बच्चे से शादी होगी उसके राशि का नाम हमने आपको बता दिया। चलें तुरंत। बोलिए सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आ जाइए। हाँ नहीं, हाँ और पीछे बात। बहन जी आप बैठो, बच्ची जो लिए बैठो, आप बैठो, आप बैठ जाओ। वो चश्मा वाली बहन जी आप आओ, लेकिन स्पीड में आ जाओ बहन। आगे वाली बैठ जाओ, बैठ जाओ आगे। अरे बहन जी तुम बैठ जाओ। हाँ तुम आओ बेटा, तुम आओ। जिनको बुलाना वो आ रहे हैं। अरे यहाँ से ना निकलिए, यहाँ से नहीं बनेगा, 20 से निकलिए। इसके बाद दिनेश
नाम की अर्जी है। आप दिनेश हैं? दिनेश हैं? कहाँ से हो? अलीगढ़ से। बैठो। एक और दिनेश होंगे। कहाँ से हो? गाजियाबाद। आप में से राजनीति में कौन है? आप हैं। हमने राजनीति कहा है। बुलंदशहर से आ जाओ, क्योंकि अब 4 हो गए तो कुछ ऐसा पॉइंट बताओ कि जौन में सही वारो आ जाए, नहीं तो दिनेश कोनू और आ जाए, पर्चा कोनू और दिनेश को बन जाए, आफत हो जाए। साथ में है बहन जी? ठीक, माइक लीजिए। नियम का पालन कर लेंगे जी। पहले से किसी को विषय बताया तो नहीं? जी नहीं। आप पढ़ी लिखी बहन? जी। हमने लिख लिया, आप पूछें। प्रभु जी, मेरी बेटी 4 साल की हो जाएगी अभी। जी। बीच में थोड़ा बोलना शुरू किया था इसने, फिर मतलब एकदम बोलना बंद हो गया, तो भी बोलती नहीं है। कोई बात नहीं। और थोड़ा हम लोग जैसे हेल्थ से भी परेशान रहते हैं, बीमारी लगी रहती है। और मेरा एक भाई है, उसकी जॉब भी नहीं लग पा रही है बहुत। नजदीक आइए। यहाँ किसी को बताए तो नहीं? भविष्य उन्नत होगा एवं शरीर में पीड़ा बनी रहती है। शरीर में पीड़ा बनी रहती, मूलतः बेटी की अर्जी लेकर आए। जन्मजात के बाद ही शरीर में अकड़न व बोल पड़ने की दिक्कत है। आगे संतति शुभ होगी, आप स्वस्थ रहेंगी, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की। बोलने की दिक्कत में इसके ब्रेन में समस्या बन गई है। ब्रेन में समस्या होने के कारण इसकी वाक्य शक्ति व शरीर के सेंस धीरे धीरे लो पड़ते जा रहे हैं। पूरी बॉडी का इंप्रूवमेंट जो है वो मंद पड़ता जा रहा है। ये साइंटिफिक भाषा है। माइक लीजिए आप। यही डॉक्टर ने बोला होगा। जी, जी। तो ज्यों ज्यों उम्र बढ़ेगी वो ये दबाव बढ़ता चला जाएगा। ज्यों ज्यों उम्र, ऐसा डॉक्टर ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं। ऐसी डॉक्टरी भाषा है, साइंटिफिक रीजन है। लेकिन बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, यह समस्या दूर होगी। आगे हमने लिखा, दुर्गा पूजा करें तो सभी काम सफल होंगे, वह बेटी स्वस्थ होगी, आशीर्वाद है। क्या पर्चा यही बोल रहा? जी, माइक बोलिए। जी गुरुजी। यही बोल रहा? जी, जी। पहले से बताया तो नहीं किसी नहीं, को? गुरुजी। किसी ने पूछा तो नहीं आपसे? नहीं। बोलो दिव्य दरबार की जय। बागेश्वर दरबार की जय। हो गया। गुरुजी, कब तक बोल जाएगी बेटी? समय लगेगा गुरुजी, तभी कितना समय, क्योंकि बहुत पीड़ा होती है देखिए। भाई, 3 वर्ष तो लगेंगे इससे पूर्ण आराम लगने में। पूर्ण आराम लगने में। और गुरुजी, पुत्र प्राप्ति की लिखा ना, स्वस्थ होगा। संतति जो आगे होगी वो स्वस्थ होगी। ठीक है सर। 3 साल में ठीक हो जाएगी ना गुरुजी? बालाजी ऐसी दया करेंगे, नियम का पालन करेंगे, निष्ठा रखेंगे तो आज तक पर्चा तो बहन फेल नहीं हुआ। और जो कह दिया वो फेल नहीं हुआ। अगर नियम का पालन, अब जैसे फेल करना हो तो कलई से पगुआ पियन लगे, सो लो सब फेल धरो। गुरुजी, 2 साल से मैं आना चाह रही थी। 2 साल से यूट्यूब पे पहले मैंने देखा था आपका चैनल। 2 साल से? जी, 2 हे साल से। भगवान, आज पहुंच पाए हो। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली गुरुजी। अच्छा, दिल्ली का नजदीक के हो, चाहे जब पहुंच जा। जी आदमी तो अमेरिका के पहुंच रहे बागेश्वर धाम। गुरुजी। दिल्ली तो नजदीक गुरुजी, है। एक समस्या और है। मेरा एक भाई है, उसकी जॉब भी उसके लिए उसे लाना पड़ेगा आया है गुरुजी वो। धाम पर। ये भभूति की मालिश करनी है बच्ची को। जो मंत्र लिखा है ये वाला मंत्र है, ये 3 माला करनी है। लहसुन, हाँ 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 बिल्कुल, 3 माला रोज करनी है। लहसुन प्याज ऐसी ना बेटा गुड़िया हुआ, मैंने जलेबी नोई दई, जलेबी नोई बेच, ये कई सवेरा पर्चा लेके आऊँ। हाँ, नियम का पालन करना है, भभूति की मालिश करनी है।
आज ही से बागेश्वर बालाजी पूछ घुमावेंगे और दिए हुए समय के अंतर्गत आराम लगेगा, कोई संदेह नहीं। जाओ बहन जी, आशीर्वाद। बोले बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की। और आगे एक लाइन जो उसमें लिखी, आगे जो भी संतति होगी स्वस्थ होगी। जाओ। श्री सीताराम भगवान की। चलो जिनको बुलाया था कहाँ गए वो, आ जाओ। बुलंदशहर से हो, क्या नाम है? दिनेश नाम है। माइक उठाओ, क्या नाम है? माइक से नजदीक आइए। यहाँ किसी को बताया था क्या तुमने? नहीं जी। लिखवा दो तो का तुमने नहीं। कि हम फलाना काम करते, समाज सेवा करते, हमारा नाम दिनेश है, महाराज जी से कह देना कि हमें बुला लें, ऐसा तो नहीं है? नहीं जी। हैं फिर हमें कैसे पता हो कक्का? कैसे पता चल गो हमें? बालाजी। अच्छा, पहली बार आए? जी। नियम का पालन कर लेंगे। जी। बुलंदशहर, पहले हम जब छतारी नहीं आए थे शर्मा जी, तब जो सोचे थे कि हम बुलंदशहर जा रहे, हमें लगो छतारी और बुलंदशहर, छतारी मोहल्ला है, बुलंदशहर शहरा है। हमें ऐसा लगा कोई जो है छतारी जो है कोई वो है कस्बा नहीं, वहीं का बुलंदशहर का कोई एरिया। और बुलंदशहर हम कथा कर भी जा रहे, जब इतने आए सो पतो लगो कि बुलंदशहर तो निकर गो। हम कही भाई साहब कथा कहाँ है? तो गाड़ी में बताओ गो कि कथा तो है छतारी में। हम कही जो छतारी कहाँ है? तो कही जो तो हम कही मान लिया यार, हनुमान जी बड़ी तो दाह में फंस गए। जब इतने आए तब पतो लगो। अच्छा, छतारी के आदमी भी विचित्र हैं, बहुत विचित्र। लाला आदो पाकिस्तान को टुकड़ा है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है भैया, बहुत साजो नगर है, बहुत अच्छा नगर है, बड़े प्यारे लोग हैं यहाँ के। इतने प्यारे हैं कि हम जब निकलते हैं तो दोनों टाइम प्रत्येक दुकानदार खड़ा हो जाता है दुकान के बाहर, खड़ा पूरा। ये रोज 2 दिन का अनुभव बता रहे। ये तो हमारे साथ आ रहे हैं 2 दिन से। जितने दुकानदार हैं वो अपने आप दुकान से बेचारे काम छोड़ छोड़ के खड़े हो जाते हैं। मतलब संतों के प्रति सम्मान है यहाँ पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। कथा व्यास भक्तों के प्रति सम्मान है। छतारी के लोग बड़े प्यारे हैं। भगवान करें ऐसे ही कथाएं तो होत रहे ताकि सबकी बुद्धि सुधरत रहे। हाँ, ये तो बुद्धि सुधारवे की बहुत जरूरत है, लेकिन बुरा न मानियो, कोनो कल के दिन केस ना कर देता बढ़िया फल। लेकिन सांच को आँच क्या, नजदीक आओ, पूछो भैया। घर में परेशानी हो, और माइक से बोलो ताकि ये सुने। परेशानी है वो, और का चाहत है, और वाइफ को ज्यादा दर्द है। अम्मा जी। लो। अरे राम राम राम, पढ़े लिखे हो? जी। काऊ हाँ बताओ तो नहीं। काम धाम में रुकावट, घर में समस्या बनी, पीड़ा बनती है पत्नी को, पीड़ा बनती पत्नी को, पूरे शरीर में पैर में दर्द रहता असहनीय, भूत बाधा के कारण जकड़न होती, कृपा होगी आराम लगेगा, आशीर्वाद है। सच्चे दरबार की जय। यही बात है जी। यही पूछने आए। जी। बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। उठने बैठने में दिक्कत है, उठ बैठ नहीं पाती, दवा काम नहीं करती, कई जगहों पर दिखवा लिया है। समाज सेवा में उन्नति होगी, पीड़ा दूर होगी, कार्य सिद्ध होंगे। घर में जो बाधा है वो भूत बाधा के कारण है। विगत आपके घर पर भूत बाधा 2004 से यानी 16 वर्ष हो गए परेशानी को। जी। 16 ही हुआ ना, 16 वर्ष पूर्ण हो गए आपकी परेशानी को। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, भूत विद्या धाम से कटेगी। घर पे सुंदरकांड के पाठ करवाएं, 5 पाठ, 1 पाठ का हवन करवाएं। आज ही से घर पे कृपा हुई है, जाओ आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय।
रो ना माता, बालाजी पे छोड़ो, वही कृपा करेंगे, रोते नहीं हैं। हनुमान जी की दया के तुम्हें 1000 आदमन में उठा लो, खूब खुशी रहो। मंत्र लिख दो, ये को 3 माला करने, धाम की पेशी करने, पर्चा समझ आओ, बात समझ आई पूरी, कोई संदेह मूड धर के पांव पर के कट जाओ। अच्छा, आगे ये खबर आई है हमारे पास, गुरुजी बागेश्वर धाम पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक करने के लिए सबको कहें। धन्यवाद भैया। बागेश्वर धाम पेज निकालो और बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल निकालो, वो में बटन दबाओ सो लाइक कर दो। का दिक्कत है, हम दरबार लगाई जोड़े हैं, तो को कर लो, कर दो भाई, बैठे बैठे कर दो। आपकी न्यूज पढ़ दी गई। हमारा स्वभाव विचित्र तो है। बागेश्वर धाम की आ जाइए, आप आ जाइए। जी जी जी, आइए आइए, हाँ हाँ आइए, आ जाओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ। राम कहो, कहा भी ये चुनाव लड़ने का जौन माह है सारों को, साथ में कोई बुला लीजिए। शोर न करें। ये बार बार बैठे बैठे सोच रहे थे कि हमारी कह नहीं सुन रहे, हम पे कृपा कह नहीं कर रहे। यही सबसे ज़्यादा परेशान है। और बहुत विचार कर रहे थे, अरे हमने कहीं विचार ना करो, आ जाओ, हमारे लो तो वाईफाई सिस्टम है। खुश हो बेटा, आशीर्वाद। अच्छे से बैठ जाओ। कहाँ से आए हैं? माइक नज़दीक आ जाओ बेटा। हाँ, मेरा गांव अटेरना है, फिर वो यहाँ से पास में ही है। अच्छा, पास में। मैं खुर्जा रहता हूँ। अच्छा, सन्यासी बाबा की जय। हमने लिख लिया, आप पूछिए। फिर वो एक तो मुझे भक्ति मिले, वाह और मेरी बुद्धि सही रहे, वाह, जो बुद्धि मेरी खराब है वो सही हो जाए। वाह। भक्ति में आ जाए तो भटक रही है बहुत ज्यादा। और पुत्र की आंखें ये भैया अपने अपने स्क्रीन पर तब तक पढ़ो जी जब तक बता रहे, या अपने अपने मोबाइल पे पढ़ो। पुत्र की आंखें ठीक हो जाए, हाँ, और मेरे से क्रोध हट जाए, मेरे को क्रोध ना आए मुझे। वाह। पर्चा पढ़ लिया सबने? हमें शांति हो जाए। पढ़ो भैया, जो समझ में ना आए टोकना है। ये लिखा दिमाग, यही लिखा, माइक नजदीक कर लो मुंह के। जी जी, यही लिखा हुआ। दिमाग काम नहीं करता, कारण जिन्न बाधा की गई, बुद्धि बांधी गई, आपके बेटा की नेत्र की रोशनी घट गई, आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की जय हो। यही लिखा है, एकदम सही। आपकी बुद्धि बांधी गई, पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं, डिप्रेशन के तनाव के कारण बहुत ज़्यादा आवेश, किसी का मर्डर करने जैसी स्थिति का आवेश आता है। खून सवार है तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल प्रभु। खून सवार है तुम्हारे ऊपर, और तुम्हें अगर कोई साथ में सपोर्ट मिल जाए तो तुम एक दो निपटा भी दो ढंग से। बिल्कुल प्रभु, यही स्थिति है। हैं? यही एक स्थिति ठैया है। हल्को सो सपोर्ट भरा चाने, चाहे तुम घर को निपटाओ चाहे बाहर को, जो तुम बाद में सोचत के ऊपर कर दो उपद्रव। जी प्रभु, यही स्थिति है। वर्तमान में इस स्थिति से जूझ रहे हैं, आपके द्वारा कोई अहित नहीं होगा। क्रोध में आज ही से बालाजी कृपा करे हैं, भक्ति खूब बढ़े, लेकिन हनुमान जी की भक्ति से तना कभी कछु दिन दूर रहो। सीताराम जपो, केवल सीताराम जपो, एन भयंकर सीताराम जपो। धाम पर एक उपाय कर दे भी, हवन घर पर करवाना है आपको, हनुमत हवन। जी, हनुमत हवन। हाँ, हनुमत हवन घर पे करवाना है। ये तंत्र विद्या काटने के लिए करवाना है, नहीं तो आगे बहुत विचित्र। 2 बार बच गए,
2 बार बड़े बड़े उपद्रव से बच गए। आगे विचित्र योग बन रहा है, तो थोड़ा अपने आप पे भी कंट्रोल रखो, राम नाम को जप करो, 9 दिन की कथा सुनो। हम हनुमत हवन की विधि लिख दे भी, और शर्मा जी या जो बालक ये है इनको लिख के दे देंगे, अगर ना मिल पाए तो तो आप उस विधि से ब्राह्मणों से घर पर करवा लेना। आज ही से तुम्हारी बुद्धि पर कृपा हुई है, जाओ आशीर्वाद। बोली बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। प्रभु ये किसने करा, क्यों करा ये? का करना, बर्बाद करवे की लाने, पराए हैं कोई मतलब नहीं, हम हैं जैसे, हमें क्या लेना देना तुमसे। भाषा समझ जाओ आप हमारी। ठीक है प्रभु, कोई उससे उपद्रव मचेगा, अगर हमने तुम्हें बता दो तो तुम्हें जातनु निपटा देने। हम जाना ही था, अगर हमने तुम्हें बता दो तो तुम्हें जातनु निपटा देने हुए। तो इसकी आंखें कब तक सही हो जाएंगी बच्चे की? समय लगेगा। प्रभु धाम के दर्शन कब कर लूं? जाके धाम पे दर्शन करो, पेशी करो, 100% कृपा हुई है। और तुम्हारी अर्जी ईसे सुनी कि तुमको उपद्रव ना करो, नहीं तो अर्जी दूसरन की आती। लेकिन जाओ, बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की जय। जब भभूति मलो पूरे सिर में अवई, उते बैठ के सीताराम जप करो, जाओ बालाजी। इसके लिए गंगा जल लाना है, गंगा जल की शीशी आप हमें दे दें, जल्दी होगी। बालाजी शीघ्र कृपा, थोड़ा समय तो लगेगा उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेटिना में दिक्कत है ना। माइक लिए रहिए ताकि जो भी बात, इसकी रेटिना प्रॉब्लम है, इसको मैं यही बहुत जगह डॉक्टर ने दिखा दिया। बताया, हमारी जांच में भी वही आउट जो डॉक्टर बताओ, अलग नहीं हो सका था। बालाजी कृपा, ये इनको दे दीजिए, हम औषधि बना देते हैं दवा। आप बैठिए, राम नाम का जप करिए। लेकिन मूर्ख तो नहीं बन गए आप, बात एकदम नहीं सही। प्रभु बिल्कुल नहीं, मेरी तो आपसे मुलाकात अभी चैनल पे, उस पर मोबाइल पे ही मैंने आपको देखा था। बस ये थी ईश्वर से कृपा थी कि आज भी मैं कह आया था मंदिर में बालाजी महाराज से, महाराज आज मुझे दर्शन करा दो। भगवान राम जी से कहा था मैंने हनुमान जी से मेरी सिफारिश लगा दो, ये आज मुझे बुला लें वहाँ पे, इतना कहा था मैंने जाके। लंबी सिफारिश लगा के आए थे, लेकिन धन्य है हनुमान जी, इनकी सिफारिश राम जी ने दई, तुरंत हनुमान जी ने लई। भगवान जी से कहा था मैंने, हैं, ये प्रत्यक्ष चमत्कार है। मंदिर बोल के आया। बाला, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, खूब खुश रहो, बालाजी कृपा करें। बोली बागेश्वर धाम सरकार की। दूर से ही प्रणाम करना है। सिंदूर लगाए हुए मस्तक में, टोपी वाले के आंगों में जो व्यक्ति बैठे हुए आ जाएं। नहीं और पीछे सिंदूर लगाए मस्तक में। हाँ जी खड़े हो जाओ। तौलिया डाले हैं, तौलिया डाले पीली सी राम नामी। आइए भगवान, स्पीड में आ जाइए। लेकिन बोलो दिव्य दरबार की जय। बागेश्वर धाम की जय। लास्ट वाले पाया के पास में आगे जो माता जी बैठी, इनको भेज दीजिए। लास्ट वाले खाम्ब के पास में। अरे इसमें नहीं, आपको नहीं कह रहे, हम बिल्कुल लास्ट में बोल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल खड़े हो जाएं। आ जाओ बहन। और जो लास्ट में बहन हरीरी सी साड़ी पहने खड़ी, आप भी आ जाओ। साथ में जो भी हो आइए। जो बैग टांगे बहन जी आ रही, उन्हीं को बुलाया है। और जो बहन दूसरी पीछे से आ रही, उनको बुलाया है। नज़दीक आइए भैया। सिंदूर क्यों लगाते हो बालाजी का मस्तक पर? नहीं, सिंदूर देखो भाई, हमारे मत में तो यही है कि सिंदूर ना लगाओ, क्योंकि हम इतने अपवित्र रहते हैं। ये शरीर है, बालाजी के तेज को नहीं संभाल सकते। फिर अपना अपना मत है। हमारी तो 3 पीढ़ी कट गई, आज लो हमने न लगा पाए। हम बता दिया हमने। माइक लीजिए आप। झुक के जाना, थोड़ा कैमरा लगा हुआ। बागेश्वर धाम की जय। पहले से किसी को विषय बताया तूने? नहीं। नजदीक आ जाइए और नजदीक आइए। बोलिए क्या बात है? एक तो महाराज जी ये बच्चा 2-3 साल से बहुत परेशान है। घर में भी महाराज जी सारी क्या हो गया है बेटा को? बेटा को महाराज जी ये गठिया भाई जैसा कुछ बताए हैं। एम्स में इसका इलाज चल रहा है। राम राम राम। दिल्ली में? हाँ दिल्ली। और कोई बात? और मेरे ये शरीर में
बहुत पीड़ा रहती है। पितर तीन घूम रहे जो उपद्रव मचाते, शरीर में पीड़ा बनाते हैं। बेटा को गठियाबात की समस्या है, गांठों में दर्द है, उठ बैठ नहीं पाता है, असहनीय दर्द होता, रोने लगता है। आराम लगेगा। बेटा को दिक्कत 2018 से है, आपके घर पर समस्या 2014 से है। बालाजी कृपा करेंगे, पितर शांत होंगे। पितर ही उपद्रव मचा रहे, लेकिन आज से आराम लगेगा। आशीर्वाद। और सच्चे बालाजी सरकार की। क्या बात एकदम सही है? जी 2-3 साल से कोई हमारे घर में बच्चा छोटा वाला भी बीमार हुआ, मैं भी हुआ, ये भी पितृदोष है। पितृदोष के कारण उपद्रव मचा हुआ है। पितृदोष में आपके घर के पितर हैं जो घूम रहे हैं, 3 पितर हैं। एक बार प्रयोग भी आप उपाय भी करवा चुके हैं, पितरों की मुक्ति के लिए उपाय करवा चुके हैं आप घर पर, पितृपक्ष में करवा चुके हैं। और ये किसी ब्राह्मण के बताने पर करवा चुके हैं। एक ब्राह्मण है ज्योतिषाचार्य जी, उनके मार्गदर्शन में आपने पितृदोष की मुक्ति करवाई है। परंतु पूर्णतया पितृ मुक्त नहीं हुए। इसमें जो हमने जांच की है, हमें जो गुरुदेव भगवान सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा का आदेश लग रहा, उनके अनुसार आपके घर पर एक जो पितर हैं जो विद्या जानते हैं, इनके पास तंत्र विद्या रही। तंत्र विद्या के कारण यह मुक्त नहीं हो रहे हैं। हमारे पास इनका नाम वैसे तो जीवन आया है, जीवन राम या जीवन लाल, ये नाम आया हुआ है। इस नाम के ये पितर जो है तंत्र विद्या जानते हैं, यही उपद्रव कर रहे हैं। बाकी तीनों पितरों के नाम धाम पर प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हारे पितरों की मुक्ति का उपाय भी धाम पर प्राप्त होगा। बालक को गठियाबात में आज से ही आराम लगेगा। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। आप ठकुरानी के भक्त हैं, राधा रानी को बहुत मानते हैं। हनुमान जी को तो केवल दिखावा करत, पूजा ठकुरानी की करत। सीताराम। बागेश्वर धाम हाँ या की ना? जय। हाँ या ना? हाँ, हाँ। जाओ कर जाओ। जो कुछ ही हम भाई कपोल कल्पना पे विश्वास नहीं कि हम आओ तो तुरंत राडे का डो उनको, तुरंत दो। जा भाई भैया जा ले ले, चाहने हैं तो भाई ले ले राजा, जा खुशी रहा। हाँ। बागेश्वर धाम की जय। कहाँ से आए भी? माइक लीजिए पहले। बुलंदशहर से, पौसरा गांव से। अच्छा, बुलंदशहर से आए। गांव यहीं पास में है? 70 किलोमीटर दूर है। 70 किलोमीटर दूर। यहाँ पहले से किसी को विषय बताया तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी पढ़ाई क्या है श्रीमान? जी 12th पास। हैं? 12th 12वीं कर रखी। अच्छा, हमारे परिचय में आया कि आप कोई एक पर्चा लेकर आए हैं, जी लिख करके लाए हैं घर से। जी जी। उसे निकालिए। सच्चे दरबार की। और आप परीक्षार्थ आए हैं कि हम पर्चा लेकर जा रहे हैं, इन प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे और देखते हैं महाराज जी बता पाते कि नहीं। हम बागेश्वर वाले गुरु जी आए हैं बेटा। हाँ, हम बागेश्वर वाले गुरु जी आए। कितने प्रश्न हैं? 2 प्रश्न है। 2 प्रश्न हैं जी। नजदीक आओ। आपके पास एक पर्चा है जिसमें 2 प्रश्न कागज में डायरी वाले में लिख करके आए हैं, छोटे वाले में। जी, जी। मूलता कैरियर कोई बहू का भी प्रश्न लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। यही लेकर आए। जी, जी। विवाद बना हुआ है। हाँ जी। विवाद शांत होगा, कृपा होगी, लौट के परीक्षा मत लेना जाए। आशीर्वाद है। वही बागेश्वर धाम सरकार की। कान पकड़ के माफी मांग। बालाजी की परीक्षा नहीं ली जाती है। जी। हाँ हाँ, क्या यही है? हाँ जी बिल्कुल। मूर्ख तो नहीं बन गए तुम? नहीं नहीं बिल्कुल ये पड़ नहीं। गई है। ये परीक्षा लेने घर से चले थे, ये हमारा बता पाए तब हम मानेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये परीक्षा लेने घर से चले थे, जब तुम घरे लिख रहे थे तब हमारे लो बायो डाटा आ गए तो ठटली के बरे। हाँ, लेकिन हमारी कोई महिमा नहीं है, जो भी महिमा है बागेश्वर धाम की। लेकिन आज के युग में तुम बताओ क्या ऐसा हो सकता? तुमने यहाँ पर्चा पढ़वाया किसी को? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं। किसी को बताया तुमने? नहीं, किसी को कैसे नहीं। पता? बहू का विवाद निपटेगा, बालाजी कृपा करेंगे, घर पर सुख शांति होगी। कैरियर का प्रश्न है। एक प्रश्न और है। प्रश्न है कि हमने ना वो लोगों से पैसा लेके कुछ लोगों पे दिया था, उन्होंने देने से मना कर दिया और लोगों ने केस कर रखा है हमारे ऊपर।
जी और हमारी मेरी जो भाभी हैं उन्होंने भी झूठा दहेज का केस कर जी दिया है। पढ़ो, हमने लिखा बहू भाभी ने केस लगाया है। जी अब बड़ी आपकी भाभी हैं पर माता जी ने पर्चा लिखा, माता जी के प्रश्न लिखे हुए हैं। जी। तो बहू ने केस लगाया हुआ है, कर्ज बन गया, कर्ज चुकेगा, 3 लोग परेशान कर रहे हैं आपको। जी जी बिल्कुल। टोटल 3 लोग जी। परेशान कर रहे हैं। जी, जी। वो 3 लोग भी शांत होंगे, कर्ज आपका आगे चुक जाएगा, जी। केस आपका पक्ष में होगा, पर तलाक योग ही बन रहा है। बागेश्वर महाराज की जय। अब आप लोगों को बताइए, क्या आप जो सोच कर आए वही बात आई? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा मुंह करिए, अपना चेहरा जरूर दिखाओ। इन भाई साहब को देखो जो परीक्षा ले बारी आए, दिखाओ। जी घर बिल्कुल। से पर्चा लिख के आए थे जो क्या? लिख के लाया वही बिल्कुल सवाल। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, पहली बार आया था मैं कल यहाँ पे। मम्मी मेरी बागेश्वर धाम होके आ चुकी हैं और गुरुजी से भी मिली थी रात को। कब? तो रात बागेश्वर धाम अच्छा, में मिली थी बागेश्वर, आपसे। तुम तो नहीं मिले? नहीं जी मैं नहीं मिला, पापा जी मम्मी जी गई थी, अच्छा, तो यही मिले थे रात तुम को विश्वास नहीं करत कहा है? उनसे। जी तुम विश्वास नहीं करते कहा है कि ऐसा हो सकता? नहीं जी, मैंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया था। हाँ, और मैं जब घर से निकला तो मैं पापा से भी यही बोला था कि मैंने कहा मेरे को विश्वास नहीं होता बिल्कुल भी, हकीकत बात बिल्कुल मेरे को ये नहीं था कि कोई ऐसा कुछ हो सकता है। देख लो इनकी शकल। अब बता भैया, अब का है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब का है? अब तो नहीं, अब है विश्वास जी बहुत कि नहीं है? नहीं विश्वास है। हाँ तो कान पकड़ के माफी मांग, अब ना लौट के ऐसा करिए, नहीं तो हम बिल्कुल। दूसरे वाले गुरु जी आए। बोली बागेश्वर धाम सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री बालाजी कृपा करेंगे, केस निपटेगा, आशीर्वाद। एक उपाय लिख देते हैं, इस विधि को ब्राह्मणों से करवाइए। अब तुम्हें दंड लग है, तुम्हें दंड जो है कि 3 पाठ अखंड रामायण के तुम्हें करवाने पड़े। कैसे तुमने हनुमान जी की परीक्षा ली, जी। तो हम परीक्षा दैत नहीं है, लेकिन तुम दिमाग बहुत खराब कर रहे थे। हमाओ बैठो बैठो, बहुत तुम दिमाग खराब कर रहे थे, एक दिमाग हमारा भड़बड़ा रहा हो। तो हमने कहा अब ये बुलाई लें, हम लेन में लगा दें, नहीं तो हम प्रदर्शन में ज़्यादा नहीं फंसते हैं, न चमत्कार दिखाने में ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि सत्य को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। सत्य स्वयं प्रमाणित है। बोली सच्चे दरबार की। लेकिन तुम नास्तिकन है, लेकिन लेन में लगावे की भी आवश्यकता है। ऐसे लोगन है जरूरी है। ये जो कहते कि ऐसे बहुत बाबा हैं, जो सब कपोल कल्पना है, पैसा लेके केवल बहुरकत, हमाओ काऊ पे श्रद्धा नहीं है ना, हम मानी था। इसीलिए हमने सोचो भैया इन्हें बुला लो, श्रद्धा हम तो बनवा दे भी, हम तो जबरदस्ती बारे आए। बागेश्वर धाम की जय। रो ना, हमने तुम्हें सही सलाह दी, डांटा नहीं है बेटा। हमने तुम्हें इसलिए समझाया कि इस चक्कर में तुम भगवान का अपराध ना कर दो, और अगर भगवत अपराध कर दिया और ये टेढ़े हो गए तो कभी भी सफल होने वाले नहीं। इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया और इसीलिए समझाया। लेकिन जाओ, हमारा आशीर्वाद है। आज से अब 5 पाठ हनुमान चालीसा के रोज करो, जी। और आगे उपद्रव ना करियो, जीवन भर बागेश्वर धाम आउत रहियो। जी बिल्कुल बिल्कुल। जाओ, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की। वो आ जाए, उसका भी आशीर्वाद लो। ये लो, इसमें हमने लिख दिए हैं अखंड रामायण की विधियां, उसको ब्राह्मण द्वारा करवाई। जाओ, बालाजी कृपा करें। चलिए, जय बोलो बागेश्वर धाम की। जय। देखो भाई, हम चमत्कार के लिए नहीं बैठे, हम तो आपके समाधान के लिए बैठे हैं। हम पे बब्बाजू दया करें तो हम केवल आपकी समस्या का समाधान करने बैठे, हम तुम्हें नीचा दिखाने नहीं बैठे। पर अगर तुम ज़्यादा खुदिया हो तो हम फिर कसम भी नहीं खाएं, ये ध्यान रखना। हाँ, हम जितने शांत हैं उतने उपद्रवी भी हैं। कहाँ से आई बहन जी? माइक लीजिए, अगर आप माइक से बोलें। कहाँ से आई? क्या हो गया है भाई? अब बोलो। पीएससी छतारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा, छतराली से। का हॉस्पिटल ही में रहती का बहन जी? नर्स मेंटर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपकी पढ़ाई क्या है बहन? जीएनएम। हम्म, जीएनएम। अच्छा।
आप मानती हैं आपकी साइंस की भाषा में ऐसी कोई पद्धति है कि बिफोर टाइम कोई लिख के रख दे या कोई क्या सोच कर आया वो पहले से बता दे? आपकी साइंस भाषा में है ऐसी कोई पद्धति? नहीं तो कौन काम की नहीं है बहन तुम्हारी पढ़ाई? हम बिना पढ़े ठीक है। नज़दीक आओ बहन, अपने प्रश्न करो। क्या बालाजी से आशीर्वाद चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मेरा एक बेटा है वो अच्छा पढ़े, कुछ बन जाए ठीक। बालाजी की कृपा से। और कोई बात? और मैं नौकरी करती हूँ, मुझसे और अच्छी नौकरी हो जाए। इससे नज़दीक अच्छी। आओ, हमने लिखा घर पर कृपा रहेगी, जॉब आगे बढ़ेगी। बेटा का प्रश्न है, कैरियर उसका शुभ होगा, आशीर्वाद है, उसे दर्शन करवा देना। दूसरी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं आप? जी। माइक लीजिए। तैयारी भी वर्तमान में कर रहे जी, हैं? कर रही हूँ। दूसरी जॉब आप चाहते हैं? दूसरी जॉब का योग 2023 में बन रहा, आशीर्वाद है। आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की जय। दर्शन बेटा को करवा देना। ठीक। ये मंत्र है बहन, 3 माला करनी है। बालक को एक ताबीज़ बनवा लेना। आज से बागेश्वर बालाजी कृपा करें। और दूसरी जॉब का योग बहुत अच्छा है, और बिल्कुल चिंता ना करें, 100% योग है। लेकिन बीच बीच में मन विचलित हो जाता है कि यही रहने दें, फिर कभी करते नहीं, अब करना ही है। तो इस पे थोड़ा सा आप जो है स्ट्रिक्ट तरीके से तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से 2023 में योग बन रहा, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय। बहन जी हमने तुम्हें तो बुलाओ नहीं। अच्छा साथ में अच्छी आ गई, जय हो बहन, खुशी रहो। चलो बहन, बस बस बहन, छूना नहीं है। बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर बालाजी की जय हो। गौ माता की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। अच्छा कथा में को आहे, दरबार में तो बिल्कुल फॉल स्वार्थी हो भैया तुम, और बहुत छतारी वाले ज्यादा स्वार्थी हैं। नाक ना कटवाओ, दरबार तो आज ही लोगों है, कथा तो अब 7 दिन और है। 7 दिन के 8 दिन, 6 दिन, 6 दिन, तीसरा दिन है ना आज, 6 दिन और है। तो जो है 6 दिन की राम कथा, कई प्रश्नों के उत्तर राम कथा में मिल जाते हैं। इसलिए कथा में कौन कौन आएगा? आज हमारे दिमाग में जो एक बात आई वो हम कथा में बताएंगे, अभी नहीं तो समय बर्बाद हो जाए। श्री राम जय राम, जय राम। बागेश्वर धाम की जय। आप तिलक लगाएं, भगवान आप आ जाइए। हाँ, बड़े बड़े बारन वाले। सिर पर तौलिया बांधे। तुम भी दादा आ जाओ, बहुत चतुर आदमी हो, रंग रसिया आदमी हो, आ जाओ। हाँ आओ, तुम बहुत रसिया हो। कहाँ के आओ? कहाँ से आए भगवान? मैं रहने वाला एमपी पन्ना से हूँ, रहता दिल्ली में हूँ। ये पन्ना तो हमारे नज़दीक है जी वहीं से हूँ महाराज जी। मार लिया, बागेश्वर दर्शन कर रहे आया। करे आए आप? अरे वाह, वो तो फिर हमारा घर ही है पन्ना। आपकी कथा चल रही थी यूट्यूब पे, हाँ तो देखा तो मैंने कहा चलो महाराज जी वाह वाह वाह, अच्छे आए। ऐसे आज कथा भी सुनो। जी कोशिश करूँगा। महाराज जी साथ में तो उनके मंदिर है। हाँ, मंदिर को मंदिर किसका है भैया? जय हो भगवान की जय हो, बड़ी अच्छी बात। मंदिर के आप हो कि मंदिर आपको है? मंदिर में रहते हैं। अच्छा, तुम लोग बच्चों हंसो ना करे हमारी भाषा पर। बोले बालाजी के चरणों से क्या आशीर्वाद आप चाहते हैं? बस महाराज जी ये है, थोड़ा सा काम धाम थोड़ा सा कम चलता है लोगों के साथ। कोई भी होता है तो एकदम किसी को अच्छा करो तो एक धोखा ही देता है। तो इस बार थोड़ा सा घर परिवार से लेकर शादी आदि से कुछ घर के परिवार में ही दिक्कत करते लोग। शादी किसकी? हमारी। अच्छा, और कोई बात?
बस वो काम धाम इसमें है। आपके 3 प्रश्न आए हैं, आप नजदीक आ जाएं, हम जी आपको महाराज। बता दें। आइए। धर्म काज काम में आगे बढ़ेंगे, रुकावटें लग रही हैं, जी। कृपा होगी, परेशानी दूर। मूल शादी का आशीर्वाद लेने आए हैं, जो रोक लग रही, शादी योग बनेगा, कृपा प्राप्त होगी, शुभ समय, काली साधना करना प्रारंभ करें तो वाक्य सिद्धि होगी। 2022-29 दिसंबर के लगभग आपकी शादी का योग है, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम सरकार की जय। टाइम तिथि एकदम यही है, जी बिल्कुल। जो हम बोल रहे हैं बात वही है। जी महाराज। तो आपके पीछे परिवारजन विरोधी हैं, जिससे गलत संदेशा भेजते हैं, जी महाराज जी। गलत छवि भेजते हैं, जी जी। आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जी जी। 3 बार शादी तय होने की बात आई, जी। तीनों बार टूट गई। जी आगे योग आपका रिश्तेदारी के माध्यम से विवाह का बन रहा है। जी महाराज। काम काज में आप अनुष्ठान आदि सफलता का आशीर्वाद चाहते हैं जी महाराज जी। कि हम जो भी बोलें जी वो महाराज। काम सफल हो, अपितु जितने अनुष्ठान अब वर्तमान में आप कर रहे हैं वे उल्टे हो रहे हैं, जी महाराज। ऐसी स्थिति बन जाती। जी तो महाराज। कई बार विवादित स्थितियां भी निर्मित होती हैं। जी महाराज। आपस में जिनके साथ भी आप रहते या जिनका संग देते या जिनका सपोर्ट करते, वो आपके नंबर 1 के अभी शत्रु। हुआ महाराज जी, इसको जो मंदिर में रहता था मैं, उन्हीं को मैंने रखवाया, बुलाया, सब कुछ, मतलब वही दुश्मन बन गए। वही उन्हीं की वजह से फिर मंदिर छोड़ कर भग आया मैं। आप भगवान कोई दिक्कत नहीं, आप काली साधना प्रारंभ करें। हमारी हनुमान तो जी कुल महाराज। देवी है महाराज जी वो। हाँ, इसीलिए तो उनकी साधना करनी है महाराज जी। आपको। आएगा वही जिससे आपका संबंध होगा, जी महाराज जी। जो कनेक्शन होगा। नहीं तो दुर्गा साधना लिख देते, नहीं है जो काली क्यों लिखी? वही महाराज। मतलब कहूँ ना कहूँ इनसे कनेक्शन उनकी है। महाराज जी। और ये आपकी कुल देवी हैं, तो इन्हें आप ध्यान, और इस साधना से वाक्य सिद्धि होगी। जी महाराज। और भाई ये जो दुश्मन अनायास बन रहे, ये नहीं बनेंगे। महाराज जी एक बोलो साचे दरबार की जो जय। मकान के लिए मैं सोच रहा कि मकान का अभी जा रहा हूँ, लेकिन बस वही है कि मकान बन नहीं पा रहा, को बहुत बालाजी, प्रयास कर रहा हूँ। पहले काली साधना करें, देवी की रुष्टता को दूर करें, पहले देवी महाराज। कृपा प्राप्त करें, वो भी बालाजी दया करें, आशीर्वाद। चलिए, बात एकदम सही भगवान, आप तो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, यही बात। बिल्कुल महाराज जी सही है। आशीर्वाद। भगवान जय जय करें। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। इसके बाद आप आ जाइए। पील पाए से टिके बैठे हैं, हाँ, पिलर से जो टिके बैठे हैं, नहीं टिके बैठे, आपके बगल वाले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पीली शर्ट, दौड़ते हुए आओ। एक यहाँ पर माता जी कोई इमरजेंसी में बैठी हुई हैं, जिनके घाव है, उनके साथ वाले आ जाएं। हाँ, इनको बुलाया था, इनका भी नंबर है। कहाँ के आओ? बुलंदशहर के हो जी तुम, बड़े रंग रसिया हो। गोस्वामियों का गांव है कोई, आप भी गोस्वामी हो का? नजदीक आओ। हाँ ठीक है, ठीक है, आप आ जाइए, वो भी आ जाए। पहली बार आए हैं? हाँ हाँ, आ जाइए, कोई बात। देखो, कथाओं के ऐसे खुले हुए दरबार में यही लाभ है कि कहीं से भी अर्जी आ सकती है। और टोकन में तो ऐसा है कि 6-7 महीना तुम्हें लगे। अच्छा, कई लोग तो बाहर के इसीलिए आउट कथन के दरबार में, वो कथाओं में पहुंचत, बाहर में गाओ को टोकन ले बे। ऐसे दरबार में नज़दीक आइए, बात करिए अपनी, पूछिए। हेलो, जय बालाजी सरकार। जय बालाजी की। कहाँ से हैं आप भैया? मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। का बात बा? महाराज जी, हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है। अरे भगवान, घर में बहुत परेशानी। नजदीक आओ ताकि पढ़ सको। ये क्या लिखा? आर्थिक तंग। माइक से बोलिए। जी जी जी। आर्थिक उन्नति रुक गई, काम धाम पर कृपा होगी, 4 माह बाद तेज गति से चलेगा काम, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
कवच प्राप्त करना है धाम से, आइए। कवच प्राप्त करना है आपको धाम से। 6 अक्टूबर को गए थे बागेश्वर धाम। अच्छा, 6 अक्टूबर को जिस दिन टोकन की पर्ची डली थी। नहीं, उससे पहले गए थे अच्छा, ना। हाँ। तो वो पर्ची भी डाली, नंबर ही नहीं आया नंबर था। नहीं आया। कितनी बहुत भीड़ थी? 60,000 महाराज जी भीड़ थी। 50-60 हजार। आपके जैसे तैसे नए दर्शन हुए, बहुत दूर से कर पाए। मोरे हो गए थे। हाँ, हो गए थे। ये बब्बाजू के भाई, बाबा जी के मैं करे तो आगी को लगू वहाँ हूँ, उनके जी, हो गए जी, सुबह। जी। हाँ, ले भैया, खुशी रहा। भगवान, कहाँ से हैं? माइक उठाइए। आपने बताया कोई गांव। बुलंदशहर रंगपुर गांव है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। सतीश कुमार गोस्वामी नाम मेरा। वाह, गोस्वामियों का गांव पूरा। बहुत बड़ा गांव। वाह वाह वाह। चलो कभी बालाजी पूंछ घुमाएंगे तो सबके दर्शन करेंगे। समस्या ये है, बेटा 2 बार। 1 मिनट। बोले हैं। पहली समस्या ये है, माइक नजदीक करें। जय सिया राम। पहली समस्या ये है, बेटे का 2 बार आईएएस में नंबर नहीं आ पाया। आईएएस की तैयारी कर रहा, सिविल इंजीनियरिंग किया था उसने, बीटेक किया था। जब तक ये इस पर आईएएस की तैयारी में 2 बार फेल हो गया, वो नहीं हो पाया। दूसरी समस्या, मेरी माँ बहुत परेशान है यहाँ से। ठीक, पढ़े लिखे हैं, हो गया। हाँ जी। और नजदीक 4 समस्या मेरी। 2 ही प्रश्न आए, नजदीक आई। घर पर परेशानी है, कृपा होगी, रोक लगी हुई है, कुलदेव रुष्ट हैं जिससे बीमार बने वह कारण बना है घर में सभी को। बेटा को नौकरी चाहते हैं, सफलता 100%, योग बन रहा आईएएस में, चिंता न करें। बोली बागेश्वर धाम सरकार की। अगला नंबर तुरंत आइए, ये मंत्र लो। वाह, धाम की पेशी करनी है, 3 माला करनी है। बालाजी कृपा, तुरंत जल्दी उठिए भगवान, आप जल्दी आ जाइए, एक जने साथ में, क्योंकि बहुत लोग रह गए। भगवान ये भभूति दे देना इनको, तुरंत लो भगवान। आ जाओ भैया। कहाँ से हैं? माइक लीजिए थोड़ा जल्दी। मथुरा से। कहाँ से आए हैं? मथुरा। अच्छा, पहली बार आए हैं? जी हाँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। पहले से किसी को विषय बताया तो नहीं? नहीं सर। चलिए बोलिए, क्या बात है? कौन है ये? ये मेरी वाइफ है सर। क्या हुआ है? लास्ट मतलब 3 साल से इनको मतलब कैंसर की प्रॉब्लम। पढ़िए। पत्नी को घाव बना, कैंसर नामक रोग है, 4थी स्टेज का, कृपा होगी, दवा साथ में लेते रहें, आराम लगेगा, आशीर्वाद। बोल सच्चे दरबार की। क्या यही बात है? बालाजी कृपा करें। असहनीय दर्द होता, गले में पीड़ा बनती है, आहार नली तक पहुंच गया है, जिस कारण से खाने पीने में भी दिक्कत बनती है। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, कैंसर में लाभ होगा, 100% आशीर्वाद है, दवा साथ में लें। ना माँ, ऐसी मत कहो माता। बालाजी की दवाई कैंसर की धाम से ले लो, रो मत माता, बालाजी पे छोड़ो। देखो बालाजी ने कितनी जल्दी आपकी अर्जी सुन ली। धाम से दवाई लेनी है कैंसर की। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठें पीस करके मिलानी है, रोगी को खाली पेट पिलाना है। बागेश्वर बालाजी दया करेंगे, लाभ होगा, 100% आशीर्वाद। माता जी आप आ जाओ, थोड़ा छूना नहीं। जो वृद्ध माता जी बैठी हाथ में फोटो लिए, जिनका बालक गुम गया वो आ जाए। बोल सच्चे दरबार की। क्या वही हैं आप जिनका बालक गुमा? आइए, तुरंत आइए, स्पीड में आइए, कम समय में आइए। मैया मैया, बस बस बस। माइक लें, माइक लें भाई। कहाँ से आए हैं आप?
लाल कुआ कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद पड़ता है सर। अच्छा, गाजियाबाद। आप कौन है भैया? मैं चाचा हूँ लड़के। इनका ये बालक के? चाचा हूँ जी। अच्छा अच्छा, ये कौन है? ये दादी है। अच्छा, बताएं क्या हुआ है? ये गुम हो गया, 11 मई से गायब है। राम राम राम। कितने साल का था? ये 13 साल का था जी। अरे अरे राम राम राम। आज 13 साल का हुआ, बर्थडे था उसका। कहाँ से गया है? ये घर से खेलते खेलते निकल गया। नज़दीक आओ, हमने लिखा ये चर्चा लेकर अपने तक रखी। हमने खैर सूक्ष्म में जानकारी दी है, कुछ कारण के कारण। बच्चा गुमा हुआ है, क्या नाम है उसका? समीर नाम है जी। अच्छा, बालक गुमा हुआ है समीर। विगत 11 माह पहले से अपहरण किया गया, संदिग्ध हालत में पहुंच गया है, जिसका राज खुल जाएगा। गांव का ही व्यक्ति है, राज खुलेगा। आशीर्वाद। सच्चे दरबार की जय। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। फोटो जमा कर दीजिए। गुरुजी मिल जाएगा ना सही? हमने आपको शायद कम शब्दों में और बिना ओपन किए हुए हमारी भाषा से समझ जाओ, संदिग्धता से समझ जाओ। गद्दी की भी कुछ मर्यादा के कारण हम बात नहीं कर रहे हैं, बाकी आप हमारी भाषा समझ जाओ। राज खुलवा दे भी, बालाजी कृपा करें। गांव के लोग हैं, कोई बाहर के नहीं है। चाल की गई है आपके साथ में, खेल किया गया है। हनुमान जी दया करेंगे, आशीर्वाद। फ़ोटो जमा कर दीजिए, अगर 2 हों आपके पास, ना हो तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आप हमारे पास फ़ोटो जमा कर दें। हम रात को या कल जब भी हमें समय मिलेगा सरकार के चरणों की सेवा में बैठेंगे। हम तुरंत जो है उपाय करेंगे। एक मंत्र लिखा, उसका जाप। पेशी अगर मन करे तो कर सकते हैं, बाकी आप पे दबाव नहीं है। पेशी की स्वतंत्रता है आपको। मैं गया था धाम पे भी होके आया हूँ मैं। अच्छा, गए हैं आप? हमें मिल चुके हैं क्या? आपके दर्शन दूर से करे थे। अच्छा, मतलब हमें पर्चा तो नहीं बताया, विषय तो नहीं बता पाए, मिल तो नहीं पाए? आशीर्वाद। वहाँ किसी को बताया तो नहीं? कार्यकर्ता? आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय। माता चलो, तुरंत चलो। बालाजी कृपा कर दें। भभूति दे दी, इसको लगा दीजिए। बेटा इन्हें मंत्र समझा दो, संदिग्धता समझा दो। इसके बाद आप आ जाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, थक, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। माता जी आप भी बैठ जाओ, आप दोनों बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, आप आ जाओ तुरंत। श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर बालाजी की। चलो, टोपी लगाए वाले तुम अपने नीचे जो बैठे हैं इनको भेज दो। हाँ हाँ भेजो, चलो तुरंत आओ। इसके बाद श्री सीताराम भगवान की, चश्मा लगाए जो बालक बैठा है वहाँ। हाँ 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 हाँ, कम हियर, आप आ जाओ, आप बैठ जाओ। आगे वाले सब बैठ जाओ। पीली शर्ट में चश्मा लगाए जो पीछे से आ रहा, उन्हें आने दीजिए। एक मिनट माता जी, माइक ले लीजिए। आप बैठ जाओ, वो आ रहे हैं जिनको हमने बुलाया। अब माइक लीजिए आप। गुरुजी, मैंने आपको श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के आश्रम में देखा था। किसके आश्रम में? श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के हमारे आश्रम में। भैया हैं, वो हमारा ही मैं आश्रम उनकी है। शिष्य हूँ अच्छा, गुरुजी। प्रिया कांतिजू मंदिर हमारा आश्रम है, वो हमारा घर है। अच्छी बात है। गुरुजी, मैं ऐसे परिवार में यहाँ पे आ चुकी हूँ, मुझे को ना तो कोई वृंदावन जाने देता है। एक मिनट हम पहले लिख लें। ठाकुर जी हमारे परम स्नेही मित्र हैं और बड़े भाई हैं हमारे। जी, मैंने बड़े उनसे भाई। गुरु दीक्षा लिया। बड़ी भाग्यशाली हो आप। ब्रज में अगर एक ब्रजवासी स्वीकार कर ले तो समझना आपको श्री बांके बिहारी ने स्वीकार कर लिया। बोल बांके बिहारी लाल की। और हमारा तो ये सौभाग्य है कि ब्रज के जितने भी महापुरुष हैं, दास हाँ लातन को लतरोंदा या जो भी मानो, सब महापुरुष वृंदावन के दासा स्वीकार करें। ये बड़ो भाग्य है दास को। और हमारे बड़े भैया हैं श्री देवकीनंदन जी। गुरुजी, मेरा परिवार इतना हो एक चुका है। मिनट, एक मिनट, हम आपकी अर्जी लिख लें फिर आपको बात करते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। बागेश्वर धाम की जय। अब बोलें आप। मैंने आपको देखा था गुरुजी, आपके वहाँ पे आश्रम पे आए थे। वहाँ पे जब से मैंने, मेरे दिल में ये श्रद्धा थी। मैंने आपको पहले देखा था यहाँ पे वृंदावन में, जब आप आए हुए थे, जब देखा था। मैं कहा गुरुजी के पास मैं जाऊँगी। अब मेरे को आज पता चला कि आप यहाँ आए हैं, तो मैं यहाँ आई। कहाँ की हो आप?
जी पास में ही गांव है कमोना। छतारी के पास में? हाँ जी। कितना दूर? थोड़ा सा ये 2-3 किलोमीटर। अच्छा 2-3 किलोमीटर, मतलब छतारी की हो? हाँ। पूछो क्या अर्जी आप? तो गुरुजी मेरे परिवार में इतना हो चुका है कि मुझे घर से निकालने का पूरा हो चुका है कि तू यहाँ से निकल जाए, मेरे बच्चे नहीं है। गुरुजी मैंने बहुत कोशिश की पर गुरुजी ने मुझे ये दे दिया कि लड्डू गोपाल की सेवा कर। वही आपके पुत्र हैं? हाँ जी, उन्हीं की सेवा कर। हमने लिखा, पढ़िए। आपके घर में कलेश मचा, हैरानी मची है, संतति ना होने के कारण आरोप लगाते हैं, भगाते हैं, आपके ऊपर गंदा आरोप भी लगाते चरित्र का। ठीक है, 2 बार चरित्र का आरोप लगा चुके, जिससे आप मरना चाहती हैं। आपके जीवन में बाधा बनी हुई है संतति के कारण। कुछ गलतियां आपने स्वयं की, पर गुरु जी ने जो आपको आदेश दिया उसी को माने, और ठाकुर जी को आप अपना पुत्र माने, कन्हैया को बाल गोपाल को माने, वही आपकी संतति है। आशीर्वाद। बागेश्वर धाम सरकार की। गुरुजी कुछ ऐसा दीजिए जो मेरे घर में शांति हो जाए, मुझे घर वो से हम ना कर निकाला देते हैं, जाए। वो हमारा काम है। लेकिन गुरु आज्ञा माने, गुरु आज्ञा से जो आपको बालकृष्ण ठाकुर जी की पुत्र मानने की आदेश लगा, उस पर आप अडिग रहें। अब दरबारों में भी ना भटकें। मैं कहीं नहीं जाती, हाँ। गुरुजी सिर्फ वृंदावन जाती थी, अब मुझे वहां भी नहीं जाने देते। उसका मूल कारण हमने आपको बता दिया। जी। एक मंत्र लिखा, इसकी 3 माला करें। बीच में आप स्वयं विचलित हुई थी, अब सावधान। माइक लिए। हाँ जी। अब वर्तमान में आप सावधान हैं, जी। अपने गुरु गद्दी को मत ल जाना, और वृंदावन जाना है तो दोबारा वो गलतियां मत करना। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ना रोक हैं, हम ऐसी बब्बाजू से प्रार्थना कर दे भी। ठीक है आशीर्वाद। गुरुजी। बोल बागेश्वर धाम सरकार की। शायद आप हमारी भाषा समझ गई समझ होंगी। गए गुरुजी। हम स्पष्टवादी हैं, हमने आपकी बेइज्जती नहीं की, समझाया है। नहीं तो फिर हम क्रमांक पे जाइए और नंबर गिनाइए। खूब भक्ति बढ़े, और आप जिनसे जुड़ी हैं वो ब्रज के बहुत अच्छे हमारे तो बड़े भैया हैं। अब अपने बड़े भैया की कोना तारीफ करें। वाह, भाग्यशाली हो आप भाग्यशाली हो। गुरु आज्ञा मानो, बालकृष्ण ठाकुर जी को अपना बेटा मानो। खूब मैया खुश रहो, खूब भक्ति बढ़े। जय जय हो। हो चलिए तुरंत आगे स्पीड में आइए। हमने आपको बुलाया था ना? हमने नहीं बुलाया। आपको कहाँ बुलाया? आप आइए। आपको कहाँ बुलाया? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे थे, वो जो बिना बालों वाले दादाजी थे, वो आ रहे जैकेट वाले। भाई साहब तुम चले आओ। हाँ, कैसा पर्चा लिखना है उनको, तुम पूछन लगो सो उल्टो ना लिख के आजे। हाँ, फिर दांत निपुर हो के महाराज तुम नहीं बता पाए कुछ भी। हाँ, आदमी बहुत विचित्र। 100 पर्चा सही लिख जाए, 1 लाइन भर गलत लिख जाए, ऊपर 4 कर है बाहर। बोले बे नहीं जानत कछु, हम नहीं बता पाए थे तुरंत। हो आदमी करिया मूड को भौकतन ना, कागी को लगो में नस नसा जानत। हो 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 भक्तराज जी, हम नस नस जानते हैं इंसान की। हम छोड़ा इतनी का हुआ। सिया बलराम चंद्र की। बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के बागेश्वर धाम की जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। नजदीक आओ बेटा। अच्छा अच्छा, बोले सच्चे दरबार की, बागेश्वर धाम की। बोलिए क्या बात है? एक लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, कोई रास्ता जिससे मैं मतलब तरक्की करूं आगे, कोई लक्ष्य नहीं। क्या चाहते हैं आप? तरक्की और अपने बाबा और घर वालों का नाम रोशन वाह, करना चाहता हूं। व्यापार करना चाहते हैं? जी। बिजनेस माइंड कौन सा? समझ नहीं पा रहे। हमने लिखा आगे बढ़ेंगे, उन्नति होगी। पूछने आए क्या करें, उसके लिए व्यापार काम करें, कर्म फलानुसार सफलता मिलेगी। व्यापार में आपको आगे चल के मार्केटिंग का काम करना है, जिससे उन्नति होगी। आशीर्वाद। बोल सच्चे दरबार की। और मार्केटिंग के साथ साथ एक काम और है जो आपने बीच में
सोचा था, खैर ये हम माइक से बोलेंगे नहीं, इसका आशीर्वाद हम कम देते हैं। ये माइक से बोलो, हाँ या ना? हाँ। हाँ, हम सोचे कि तुम्हारी बेइज्जती ना हो, बची रहा है। कर सकते हैं पार्टनर के साथ, अकेले नहीं, नहीं तो घाटा खा जाएंगे। किसी के साथ कर सकते हैं आशीर्वाद। क्या यही बात है? माइक से बोलो। जी जी। ऐसा लबरो दोनों ही कह रहे? नहीं जाओ आशीर्वाद बैठा है उसी के साथ। देख लो, हमने दो ही जाना देख लो, तुम्हारे मित्र भी देख लो। यही से कहाँ है उदय? आए भैया, भाई साहब आजा, तोरो शेयर मार्केट लगवा दे। आओ गुरुजी जे खतरनाक बारे तो आए, इतने कौन कौन राज बचत कलेश शांतो बालाजी जो आवेशी है, क्रोधी है बाल। अच्छा, कछु % मोह दे थे भैया हैं? अच्छा, विचार कर है। अच्छा जाओ खुश रहो, बालाजी कृपा करें। कोई मतलब परमानेंट भगवान जिसकी पूजा करें हमेशा, जैसे माइक से बोलो, माइक से बोलो, माइक से बोलो। मतलब कोई परमानेंट भगवान जिनकी हमेशा पूजा करते रहे, माइंड विचलित ना हो। परमानेंट भगवान सब हैं, मतलब हमारी समझ में नहीं आता इनके ट्रांसफर होत का भगवान के। ऐसे तो थोड़ी है कि आज इस थाने में तो कल उस थाने में। भगवान तो परमानेंट हो, आगे के लगे भगवान। एक भगवान पूछ के हम किसकी सेवा करें, तो तय भैया शंकर जी की सेवा कर, भोले बाबा की, बम 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 बालन की, जा खुशी रहा। बताओ तो ये युवा बच्चा परमानेंट भगवान। भैया तुम जानत परमानेंट भगवान को जानत हो तो बताओ को वहाँ परमानेंट ट्रांसफर होत का भगवान के। भोले भूत भावन भोले बाबा की सेवा करो, सफलता मिले, आशीर्वाद है। और तें बहुत अच्छा है बच्चा, ही के संगे तें कर पार्टनरशिप में, जो अच्छा है तें उपद्री है, जो गंभीर है। आओ तें उपद्रव करत, लड़ाई बिदा ले, जो सारो जो है समझावेश करके सामंजस्य बना दे। हाँ हाँ जी, अब आपका आदेश लगेगा तो बुला लेंगे हम, लेकिन शेर को हमने आशीर्वाद दे दो। बोल बागेश्वर धाम की जय। जा खुश। बोलो खाटू नरेश की जय। वाह वाह। हाँ, इनको बुलाया। अब आप बीच से निकल जाइए, बैठिए। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 कहा आपने। ऐसा कोई राज ही नहीं जो हनुमान जी से छिपा हो, हैं? आप खड़े हो वहीं पर खड़े। आप बहुत अच्छे आदमी, कहाँ से हो? जय बागेश्वर महाराज की। अलीगढ़ से। वाह। जय श्री राम। अलीगढ़ से। क्या आपने अपने आज तक दरबार देखा है? हाँ हाँ, नहीं दरबार देखा पहले कभी? यूट्यूब पर देखा, अब देखा? 2 दिन देखा ना? आपका क्या अनुभव है? हाँ बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। वाह वाह, बहुत अच्छी हो। विराज साधुवाद। कहाँ से आए हैं? एटा से सर। हमने लिख लिया, आप पूछ लीजिए। जी, ये मेरा बेटा है बड़ा, इसका हाथ काम नहीं कर रहा है। नजदीक आई है जी, पहले दिमाग नहीं काम कर रहा था। शरीर के अंगों में दिक्कत, हाथ में बेटे को शिथिलता है, मंद बुद्धि भी है, कृपा होगी, आराम लगेगा, हाथ काम करेगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम। क्या यही बोल रहा? जय श्री राम, यही बोल रहा? जी जी। हाँ। और महाराज जी हम पहले धाम गए थे। हाँ। तो वहाँ नौकरी के लिए कृपा मांग के आए थे। हाँ। तो भाई की लग गई है नौकरी। वाह, जय हो। और मैडम की नौकरी के लिए दोबारा से फिर दुआ मांग रहे हैं आपसे। फिर दोबारा जाइए, फिर अर्जी लगाइए, सो घरवाई की लग जाए।
वो तो जितना रिचार्ज उतनी बात। नहीं नहीं, कई लोगों की मांग के आए थे, उनमें से एक हो गया है। एक पूरी हो गई। जी जी जी। उनकी पहले कमीशन भेज दी जाए। जी यस सर, भेजेंगे। कन्या भोज करवा दो, जाके धन्यवाद दे आओ बालाजी। जी, जी, जी। सो दूसरी फाइल लग जाए तुम्हारी टेबल पे। जी, और बेटे के लिए, हाथ के लिए इसे कृपा हो। जी। उसमें अर्जी लग गई उनकी तो। हाँ थोड़ा समय लगेगा। ये मंत्र है, 3 माला करनी, बभूति की माला, समझाड़ा लगा देगी, आशीर्वाद। चलो खुश रहो। हेलो। जय बागेश्वर महाराज की जय। नारियल और कपड़ा कौन कौन लाया है? अपना अपना कपड़ा उठाइए। वैदिक भगवान श्री सूक्तम आता है आपको? बैठे रहिए। श्री सूक्तम आ जाइए। शोर ना करें, बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे, सब बैठे रहिए। खड़े नहीं होना है, बैठे रहना है। जो जहाँ पर है उनसे निवेदन है वहीं पर बैठे रहे आप। घर बैठे हुए भी जो YouTube चैनल पर लाइव कथा दरबार देख रहे हैं, आप लोग भी घर बैठे हुए ये उपाय कर सकते हैं। और आज राम कथा में एक सुंदर संकल्प हम आप सबको बताने वाले हैं। उस संकल्प को जरूर आप भगवान यहाँ आ जाओ ऊपर। अच्छा खड़े खड़े ठीक है, वैसे बैठो अगर यहाँ तो बहुत अच्छा। यहाँ विराज जाओ, यहाँ पर। हाँ मुंह तरफ कर लेना है, विराज जाओ ऊपर। ऊपर बैठो। अरे नहीं नहीं, अच्छा लगेगा, शोभा देगा ना। ब्राह्मण हैं आप, आचार्य हैं, तब तक आप आचार्य हैं। शास्त्र की मर्यादा नहीं, शास्त्र की मर्यादा। अपना अपना नारियल लीजिए, खोल लीजिए, अभी बांधिए मत। कपड़ा बिछाइए अपने अपने सामने या अपने आसपास में, या अपने हाथों पर भी बिछा, जैसे भी बन सके तो बिछा लीजिए। अपना नारियल हाथ में लें, अपना अपना नारियल हाथ में लें। ये उन भक्तों के लिए उपाय किया जा रहा है जिन भक्तों का पर्चा नहीं बन पाया। कई दरबारों में गए, कई जगहों पर गए, दरबार का अर्जी नहीं लग पाया, पर्चा नहीं बन पाया। ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़वा दीजिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, विराज जाओ। तो आप इस प्रयोग को करके प्रतिदिन घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके लाभ और आशीर्वाद और दरबार की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, आप भी ये जानते हैं कि एक साथ जैसे 5000 लोग इतने बैठे, सबकी अर्जी लग पाना 9 दिन में भी मुश्किल है। अगर हम 24 घंटा भी बैठें तब भी लग पाना। और अर्जी लगत बालाजी की प्रेरणा से, जिस पे कृपा बालाजी को करनी है। हजारों भक्त आते हैं, लेकिन आप दरबार में आ गए, ये भी बालाजी की दया। ये उपाय आपने कर लिया तो निश्चित है आप पर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। अपना अपना नारियल सिर पर रखें, हाथ को कपड़ा नीचे रखे रहने दें, कपड़ा सहित नहीं, बिना कपड़ा के। ओम हे बागेश्वर धाम प्रभु, बोलो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे गुरुदेव भगवान, हे गुरुदेव भगवान, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो। हमारी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। जो भी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, रोग, संकट आदि व्याधि हो उसका निवारण करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सन्यासी बाबा की सेना, तत्क्षण हमारी अर्जी स्वीकार करो। हे सन्यासी बाबा, हे दिव्य दरबार, हे बागेश्वर धाम की शक्तियाँ, हम पर कृपा करो। अब आप लोगों की जो भी अर्जी थी, 2 या 3 प्रश्न आप बोल दें, मन ही मन 3 बार बोलें। जिन भक्तों का पर्चा नहीं बन पाया, इस प्रयोग को अगर आप करेंगे, सुन लें पूरी बात, इस प्रयोग को अगर आप करेंगे तो घर पर इस नारियल को आपको रखना है। घर पर रोज 1 माला ओम बागेश्वराय
नमः इस मंत्र की करनी है। प्रयत्न जरूर करना है कि अर्जी का पर्चा बन जाए, जिससे मार्गदर्शन स्पष्ट हो जाएगा, टाइम फिक्स मिल जाएगा। ना भी हो पाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मंगल की पेशी आप 1 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, 1 साल में एक बार धाम पर जाकर के पेशी कर सकते हैं। 11 पेशी 21 पेशी का संकल्प ले सकते हैं। जब काम सफल हो जाए, जो मनोकामनाएं आज बोल रहे हैं वो पूर्ण हो जाए, तो इसी नारियल को जाकर के बागेश्वर बालाजी के चरणों पर बांध देना है। 5 कन्या भोज या 11 कन्या भोज या यथाशक्ति अनुसार भंडारा करवा देना है। इसमें कोई संदेह या किंचित मात्र भी संदेह नहीं कि काम सफल ना हो। होंगे होंगे होंगे, ये पक्का है। तो मन ही मन सीताराम बोलते हुए 3 बार अपने प्रश्न को दोहराएं। हम यहाँ से अभिमंत्रित करके मंत्र शक्तियाँ आपकी सर्जी के लिए लगा देते हैं। 3 बार अपने प्रश्न को दोहराएं। ओम हे सन्यासी बाबा, हे बागेश्वर बालाजी, सभी भक्तों की रचना को स्वीकार करके बोलो सीताराम 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 सीताराम। ओम ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। 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 कपड़े पर नारियल रखें। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके गांठी बंधन करें। अब जिनकी अर्जी स्वीकार हो गई होगी, जिनको बालाजी को विशेष कृपा जिन भक्तों पर करनी होगी, उन भक्तों के स्वप्न में 1 दिन नहीं 2 दिन लगातार स्वप्न में बालाजी के स्वरूप जैसे बंदर दिखाई देंगे, ये पक्का है। 1 दिन नहीं 2 दिन, 1 दिन तो हो सकता भ्रम हो, 2 दिन लगातार आपको स्वप्न में बालाजी स्वरूप में बंदर दिखाई देंगे। आप मान जाइए हमारी हाजिरी स्वीकार हो गई। पेशी जरूरी करना है, लगातार ना कर सको 6 महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, पेशी से लाभ होता। धाम की महिमा है। किसकी महिमा है? धाम की महिमा है। पूरे देश के लोग जाते हैं, केवल आप नहीं, पूरे भारत के लोग जाते हैं। वर्तमान में तो भारतीय नहीं, USA, कनाडा, नेपाल, भूटान आदि आदि देशों के भक्त भी बागेश्वर धाम जाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, सबकी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इन सब की जानकारी कब दरबार पुरानी अर्जी का मंगल को लगेगा, हम रहेंगे कि नहीं, इसकी जानकारी आप YouTube चैनल पर, शेष कथाओं में आप दरबार में भी पहुंच सकते, दर्शन कर सकते हैं। पर ज़्यादा बाहर के भक्त ना पहुँचें कथाओं के दरबार में, क्योंकि लोकल का समुदाय बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा दूर के भक्त न आएँ, आसपास के कथाओं में पहुंच जाया करें। कथा श्रवण करने आप आ सकते हैं। कथा श्रवण करने यत्र तत्र से आपके पास 1-1 तांबे का सिक्का होगा, अपने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखें। ये उन भक्तों के लिए है जिनके घर में दरिद्रता है, आर्थिक तंगी है, और बागेश्वर धाम पर सभी भक्तों के लिए जिनका लिए आदेश लगेगा बालाजी का, उन भक्तों के लिए बागेश्वर धाम पर हमारे मन में एक विचार आया। कहो तो बताएं, बताएं, ये जो लाइव सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। हमारे मन में एक विचार आया, बागेश्वर धाम पर जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ होनी है ना, 251 कुंडी है। कितनी? 251 कुंडी जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रही, हमारे मन में विचार आया है, एक बहुत अच्छा विचार आया है। इकट्ठे जिनके आदेश बालाजी का लगेगा, एक ब्राह्मणों को बुलाकर एक साथ
श्री यंत्रम में मंत्र शक्ति और 9 दिन हवन करवाकर 9 दिन वैदिक ब्राह्मणों से पूजन करवा करके दरिद्रता के विनाश के लिए लक्ष्मी यंत्रम की स्थापना करवाएंगे। एक साथ लगभग 5000। बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम से लगभग 2, 3 या 5 जितना गुरुजी का आदेश लगेगा श्री यंत्रम को अभिमंत्रित करवा के रखेंगे। और जिन भक्तों के लिए बालाजी का आदेश लगेगा उन भक्तों के घर पर वह श्री यंत्रम पूजा पाठ करवा करके पहुंचाया जाएगा, जिससे मंत्र शक्ति भी प्राप्त होगी, दरिद्रता विनाश का भी लाभ मिलेगा और 251 कुंडीय यज्ञ का फल भी आपके घर पर पहुंच जाएगा। इसकी शेष जानकारी जल्दी ही गुरुजी से आज्ञा लेके बनाएंगे। तो ये आप श्री यंत्रम में, श्री यंत्रम जिसे लक्ष्मी का स्वरूप कहते हैं, इसे आप अपने अपने घर पर यज्ञ के बाद पहले पूजन होगा, यज्ञ होगा जिसमें लगभग 100 ब्राह्मण अनुष्ठान करेंगे वैदिक मंत्रों से। इसके बाद ही जिन भक्तों के लिए बालाजी आदेश करेंगे उन भक्तों को वह श्री यंत्रम उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि आप घर पर उसे रख सकें। लेकिन अभी वर्तमान के उपाय के लिए जो आप सिक्का लिए हैं वो हाथ में ले लें, दाहिने हाथ में। ब्राह्मण देवता से हम निवेदन करके, आचार्य जी यहाँ विराजमान हैं, आचार्य जी श्री सूक्तम का पाठ करके उसको अभिमंत्रित करेंगे। हम बालाजी से तब तक आपकी विधि कर देते हैं। श्री सीताराम। मन में राम नाम का जप करिए, मुट्ठी को इस प्रकार रखिएगा, सीधा बैठिएगा, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वपुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवी महुवे श्रीर्मा देवी च सताम्। ॐ कामसोस्मितां हिरण्यं प्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं तर्प्यतां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवहे श्रियं चन्द्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुस्तामदारां तां पत्नीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्वेण सतां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिक्ष वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसा नदन्तो यायान्त्रायाश्च वाया लक्ष्मी उपैतु माम देवसखः कीर्तिश्च मरणा सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मि कीर्तिमृत्युं ददातु मे क्षुप्तिपाशामलां ज्येष्ठा लक्ष्मी नाशाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वाणि रूढमे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपवहे श्रियं मनसा काममाकोति वाचा सत्यमसीमहि पशूनां भूमन्यस्य मयि श्रीशैतायसा कर्दमेन प्रजाभूता मयि शम्भवकर्दमं श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपासृजन्तु सिकतानि चिक्लिता वसमे गृहे निज देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां करणीं यष्टिं सुवर्णां हेमालिनीं ऊर्ध्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतो गावो दासे सान्विन्देयं पुरुषानहम् यः शची प्रयतो भूत्वा जुह्यादाजमन्वहम् सूक्तं पंचदशर्चं च श्रीकामा सततं जपेत्। ॐ मा श्रेष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानिरूपमस्मिनो व्याप्तं मा कृष्णन्निखाणा मुम्मयि खाण सर्वलोकं मयि खाणः। बोले लक्ष्मी मैया की जय, बागेश्वर धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य महाराज श्री की जय। आचार्य जी की दक्षिणा।
बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। अपनी अपनी मुट्ठी को अभी बांधे रहेंगे, मस्तक से लगा करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करें श्री हरि नारायण के साथ में। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी। सब पर दया करो भगवती, आज से इन सब भक्तों के घर पर विराजमान हो। हे भगवती, आज से इन सब के घर पर विराजमान हो, इनकी दरिद्रता को दूर करो, भक्ति खूब बढ़े, घर पर खूब जो है भगवती इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, यह भी भूखे ना रहें, इनके घर से न साधु भूखा जाए, ऐसी कृपा करो हे माँ महालक्ष्मी। हे श्री हरि नारायण। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी। अपने अपने जेब में अथवा कोई वस्त्र आप लिए हों तो उसमें लपेट करके रख लें। घर जा कर के पूजन करना है, चंदन चावल से धूप दीप दे करके, अगरबत्ती दे करके पूजा करनी है, और आपको अपनी तिजोरी में अथवा अपने पूजा मंदिर में इसको प्रतिस्थापित करना है। श्री यंत्रम अगर आप बालाजी की दया हुई तो यज्ञ के बाद सबको एक एक घर पर जो है जितने लोग भक्तों के लिए आदेश बालाजी का होगा प्राप्त होगा। इसके बाद दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ बोलो बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की दिव्य दरबार की। आज तक का छतारी का यह दिव्य दरबार, जितनी भी अर्जी बन सकी लगी, आज तक का यह दिव्य दरबार ब्राह्म होता है। आगे राम कथा की चर्चा अनवरत जारी रहेगी, चलती रहेगी। बालाजी सबकी अर्जी सुने, सब पर कृपा करें, वाणी को ब्राह्म बालाजी की दया हो। जय जय सीताराम, जय सिया राम। जय श्री राम। सभी लोग वहीं बैठे रहेंगे, कोई भी पूज्य महाराज श्री के पास नहीं आएगा। क्या इस वैज्ञानिक और आधुनिक युग में ऐसा संभव है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।